नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे हिंदू समाज में न सिर्फ देवी देवताओं को बल्कि हमारे पितृजनों को भी ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब स्वर्गलोक और पाताल लोक की रचना की थी तब उन्होंने पितरों के लिए पितृलोक भी बनाया था, जहां हम सभी के पितृजन मृत्यु के पश्चात वास करते हैं। पितृपक्ष के इस महीने में पितृजन पितृलोक से धरती पर अपने प्रियजनों से मिलने आते हैं। इसके साथ ही वे अपने प्रियजनों के हाथ का ही भोजन ग्रहण करते हैं, जो उन्हें तृप्ति प्रदान करता है और वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर पुनः पितृलोक लौट जाते हैं। किंतु अगर धरती पर उन्हें तृप्ति प्राप्त न हो और उनके प्रियजनों द्वारा उनका पोषण न किया जाए तो पितृ रुष्ट होकर पितृलोक लौट जाते हैं, जिससे उस परिवार पर पितृदोष लग जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके पितरों के लिए कौन से व्यंजन बनाए जाए जिससे वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करे। तो आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए। सबसे पहला है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हाँ, पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाए या आपकी परिस्थिति इस अनुकूल ना हो तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को परोसे। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत अधिक प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आवाहन करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। जी हाँ, शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कोए को और 2 छोटी रोटियां बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाए। इनसे पितर जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे वे तृप्त होकर आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथी है पीली मूंग दाल और सफेद उड़द दाल। इन दोनों दालों के विषय में गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसमें इन 2 दालों से बनने वाले व्यंजन चाहे वो मीठे हो या नमकीन अवश्य पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर ये दालें बनाते हैं तो अधिक लाभदायी होता है। इसके अलावा आलू, गेहूं से बनी पूरी, मीठी गुड़ की रोटी, मीठी केसर वाले चावल, काले चने और बेसन से बनी चीजें भी पितरों के लिए बनाई जाए तो पितर प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण करते हैं। आइए आप जानते हैं भोजन कैसे बनाना चाहिए। जैसे हम ईश्वर का भोग बनाते समय उसे नहीं चखते या उसे झूठा नहीं करते, ठीक उसी प्रकार हमें पितरों का भोजन भी उन्हें अर्पण करने से पहले चखना नहीं चाहिए और न ही झूठा करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। बिना स्नान आपको पितृ भोजन नहीं बनाना चाहिए। और जो स्त्री मासिक धर्म में हो उस वक्त भी उन्हें पितृ भोजन को नहीं बनाना चाहिए। पितृ भोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगा जल से और यदि गंगा जल ना हो तो साधारण जल छिड़क कर पहले स्वच्छ कर लेना चाहिए और उसके बाद भोजन बनाने से पहले ओम पितृ देवाय नमः या ओम वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करके ही भोजन बनाना आरंभ करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कैसा भोजन नहीं बनाना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि उनके पितरों को मांसाहार भोजन पसंद था तो उन्हें पितृ श्राद्ध पर मांसाहार बनाकर खिलाना चाहिए, किंतु पितृलोक में प्रवेश के पश्चात पितरों का भोजन सात्विक बन जाता है। इसलिए उनके श्राद्ध या भोजन में तामसिक व्यंजन का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक व्यंजन ही उनके लिए भोजन में बनाने और खिलाने चाहिए। तामसिक व्यंजन के साथ प्याज, अदरक, लहसुन का प्रयोग भी श्राद्ध भोजन में नहीं करना चाहिए। इन पदार्थों का प्रयोग भोजन में करने से पितृ भोजन ग्रहण नहीं कर पाते और वे भूखे ही पितृलोक लौट जाते हैं। पितृ भोजन में ज्यादा तेज मसालों का प्रयोग ना करें। जितना हो सके भोजन को मीठा और सात्विक बनाना चाहिए, जिससे पितृ उन्हें आसानी से ग्रहण कर पाए। यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे। हम भोजन तो परोस देते हैं या उनका भोग पितरों की तस्वीर पर लगा देते हैं या कोए, गाय, कुत्ते को भी खिला देते हैं, किंतु हम भोजन के साथ जल अर्पण करना भूल जाते हैं। सबसे जरूरी है जल अर्पण करना। पितरों को आप भोजन ना भी अर्पण करें, किंतु जल का अर्पण पितृपक्ष के पूरे मास में अवश्य करें, जिनसे पितृ प्यासे ही पितृलोक में ना जाए। इस प्रकार से आप अपने पितरों को भोजन खिलाकर संतुष्ट कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।